हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट की एक्टिविटी 15.3। 15.3 में आपसे कहा गया है कि अगर आपने एक एक्वेरियम को देखा है तो आप बताइए कि एक्वेरियम को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। देखिए एक्वेरियम क्या होता है। एक्वेरियम अगर आप सभी ने देखा है तो एक्वेरियम हमारा ग्लास का ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हमने एक्वेटिक एनिमल जैसे फिशेस वगैरह को जो है वो रखा होता है। आपको अपने घरों में या स्कूल्स या म्यूजियम वगैरह में आपने जो है इन्हें देखा होगा। सो देखिए अगर हमें एक्वेरियम बनाना है, अगर एक्वेरियम बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ग्लास बॉक्स चाहिए और उस ग्लास बॉक्स में हमें जो है क्लीन वाटर, साफ पानी जो है वो भरना पड़ेगा। उसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ छोटी छोटी फिशेज को रखना होगा और एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो हमें उसमें रखने होंगे। इसके अलावा हमें एक एयर पंप की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम फिशेस के लिए जो है ऑक्सीजन की सप्लाई इस वाटर में कर सकें। इसके अलावा हमें जो है हमारी फिशेस के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होगी और डेकोरेशन के लिए कुछ पत्थर या और भी डेकोरेशन की चीजें हैं हम हमारे एक्वेरियम में रख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने हमसे इस एक्टिविटी में कहा है कि देखिए अगर हम जो एक्वेरियम हमने बनाया है उसमें एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को रख देते हैं तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्वेरियम है ये हमारा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। देखिए एक्वेरियम ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जो है, लेकिन ये काफी छोटे लेवल पे है और इस वजह से जब हम इसमें एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को ऐड करते हैं तो ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनता है, बट वेरी क्लोज। कंप्लीटली सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ये नहीं बनता, बट एक वेरी क्लोज सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। क्यों नहीं बनता ये मैं आगे बताऊंगा, बट ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम कैसे बनता है ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे बनता है, देखिए क्या होता है कि जो फिशेज या एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, वो CO2 जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स जो हमने हमारे एक्वेरियम में रखे हैं उनके द्वारा यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो अगेन जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑक्सीजन जो है फिशेस के द्वारा जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज कर ली जाती है और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इससे क्या होता है, इससे हमें एयर पंप की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती और अगर होती भी तो है जो काफी कम होती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये फिशेस के लिए कुछ अमाउंट में जो है फूड भी प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरीके से ये जो है वेरी क्लोजली जो है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। बट कंप्लीटली क्यों नहीं बनता ये हम यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ हमने इनसे कहा है इस एक्टिविटी में कि जो एक्वेरियम है क्या हम इसको एक बार बनाने के बाद जो है वैसे ही छोड़ सकते हैं या फिर इसे जो है हमें कुछ टाइम बाद साफ करने की और मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए क्या होता है, जो हमारा एक्वेरियम है उसे हम वैसे का वैसा नहीं छोड़ सकते, हमें इसे थोड़े समय बाद जो है साफ करने की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। क्योंकि क्या होता है, जो एक्वेरियम में जो फिशेस हैं उनके स्केल्स या उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसके अलावा जो उनकी प्लांट्स के हमारे डेड रिमेन्स हैं वो अगर हमें साफ नहीं करेंगे हम उनको तो वो क्या होगा, वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को जो है बिगाड़ देंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो है वाटर जो है ये हमारा फिशेस के लिए इंजरियस हो सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम एक्वेरियम को तो क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है, नीड है, बट जो हमारे लेक और पोन्ड्स हैं उन्हें भी हमें सेम मैनर में क्लीन करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती। देखिए वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पोन्ड्स और लेक हैं ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम, ये ह्यूमन मेड स्मॉल इकोसिस्टम नहीं है। इस वजह से जो है इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में जो है डीकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। जो भी मैंने आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स बताए उनको जो है इजीली डीकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इजीली खराब नहीं होता। और साथ ही क्या होता है, जो हमारा लेक या पोन्ड है इनका जो वाटर है वो भी रेन, बारिश या फिर जो रिवर्स वगैरह हैं उनसे इनका वाटर भी जो है चेंज होता रहता है, बदलता रहता है और लेक और पोन्ड में जो है नया पानी टाइम टू टाइम आता रहता है। इस वजह से जो है हमें पोन्ड्स और लेक्स को जो है
इजीली या मैं कहूँ कि रेगुलरली एक्वेरियम की तरह जो है क्लीन करने की नीड नहीं होती। बट आजकल क्या है कि ह्यूमंस जो हैं इनकी एक्टिविटीज हम की बात करें, जो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो है ये भी इन पॉन्ड्स और लेक्स में जो है डाला जा रहा है, जिससे कि इनका पानी इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया है कि अब इनको जो है क्लीन करने की नीड है। बट क्लीन करने की नीड तो है, लेकिन इतने बड़े इकोसिस्टम को क्लीन करना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो ये एक बहुत ज़्यादा जो है चिंता का सब्जेक्ट है। बट अभी जो हमारी एक्टिविटी का मोटिव था, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।